अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, सुहेल खान अफरीदी वाला मामला बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। दोनों तरफ से इंतहाई सख्त बयान दिए गए हैं। सुहेल खान अफरीदी को यह पैगाम दिया गया है कि आपके बारे में जो पॉलिसी थी कि आपकी ऐसी की तैसी, उसके अंदर अब शिद्दत आ चुकी है। किसी भी वक्त कोई भी पटाखा चल सकता है और बाकायदा तौर पर इन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया कि ग्लव्स आर ऑफ नाउ, यानी कि हाथ नंगे हैं, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जवाब दिया है। उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर भी जवाब दिया है, सोशल मीडिया के ऊपर भी जवाब दिया है। और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान रहनुमा ऐसे भी हैं जिन्होंने एक चैलेंज भी दिया है। उन्होंने पाकिस्तान के मीडिया के अंदर से कुछ लोगों को नॉमिनेट किया, उनका नाम लिया है। उन्होंने कहा कि ये लोग हमारे साथ चले, अपने कैमरे और माइक साथ ले आए, जिन इलाकों के अंदर ऑपरेशन हुआ है वहां पर जाकर लोगों से बात कर लेते हैं। वो लोग कैमरे के ऊपर बताएंगे कि जिस वक्त ऑपरेशन होता है तो उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजीद आगे क्या करने के लिए जा रही है, एस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, हुकूमत क्या सोच रही है, इस बारे में तफसीलात आपके सामने रखता हूं। दूसरी तरफ एक इंतहाई अहम और बड़ी खबर है अफगानिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसफ ने वाज़ेह तौर पर खुल के ये ऐलान कर दिया है कि अब हमारे अफगानिस्तान के साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। जो तुर्की सालिस बना हुआ था, कतर सालिस बना हुआ था, वो गेम, वो प्रोग्राम अब दी एंड हो चुका है। अब हमारे उनके साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं है, यानी कि एक डेड लॉक आ चुका है। मौलाना फजल रहमान ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि जिस वक्त 26वीं आईनी तरमीम हुई थी तो उस तरमीम के ड्राफ्ट में टोटल शिक्कें कितनी थी और मैंने कितनी बाहर निकलवाई थी, और अब 27वीं आईनी तरमीम के अंदर क्या हो रहा है, ये उन्होंने खुल के बता दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरीके से डबल गेम कर रही है वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। हामिद मीर ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि हाल ही में DGISPR ने सहाफियों को एक ब्रीफिंग दी, तो वहां पर एक खतून सहाफी ने एक सवाल पूछा था, उस सवाल का आगे से जवाब भी दिया गया। उस पर हामिद मीर ने एक अहम तरीन इंकशाफ किया है। शाहिद खान अफरीदी जो कि खेल के ग्राउंडों में पाकिस्तानी कौम के हीरो हैं, उन्होंने एक बड़ा अहम बयान दिया है, वो भी आपके सामने रखता हूं। और आखिर में बात करेंगे इकरारुल हसन के ऊपर। आजकल पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर जा रहे हैं, वहां पर जाकर नौजवानों से गुफ्तगू कर रहे हैं और नौजवानों को कह रहे हैं कि भाई अब ये जो पिछले सियासतदान है ये सारे एक्सपायर हो चुके हैं, इमरान खान भी एक्सपायर हो चुके हैं, लिहाजा अब आप लोगों को भागदौड़ संभालनी पड़ेगी। आप लोग आगे आए और आप लोग लीडर्स बने, आप इस मुल्क के वजीर आजम बने। तो मेरा ख्याल है कि बहावलपुर के अंदर वो गए और वहां पर जो नौजवानों ने उनके साथ किया है वो भी आपके सामने रखता हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे जो अफगानिस्तान के साथ हमारे मुज़ाकरात चल रहे थे, एक दौर इसका कतर के अंदर हुआ, दूसरा दौर इसका तुर्की के अंदर हुआ, लेकिन अब यह खबर आई है, ख्वाजा आसफ साहब ने शाहजेब खानजादा के शो के अंदर यह वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें मुकम्मल डेड लॉक है। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई प्रोग्राम नहीं है। यह भी कहा कि अब सालसियों ने भी हाथ उठा लिए हैं, यानी कि कतर भी पीछे हट गया है और तुर्की भी पीछे हट गया कि भाई अब हम मजीद आपके दरमियान सालस नहीं रह सकते। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सालस हमें यह कहते हैं कि हमें उम्मीद नहीं है, हम ठहर जाएं, तो हम ठहर जाते, लेकिन सालसी भी अब पीछे हट गए। उन्होंने मजीद यह भी कहा कि अफगानिस्तान के साथ यह मामला है कि अगर उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो फिर हम भरपूर एक्शन लेंगे। यह ख्वाजा आसफ साहब ने खुलकर बता दिया है। अफगानिस्तान हमारा इस्लामी हमसाया मुल्क है, इस्लामी बरादर मुल्क है। मेरा ख्याल है कि यह जो मामला है, आपको पता है कि KPK के साथ जुड़ा हुआ मामला है। हुकूमत अगर हिकमत से और तदब्बुर से काम ले, KPK की हुकूमत को ऑन बोर्ड ले, वहाँ के जो कबायली अमायदीन हैं उनको ऑन बोर्ड ले, वहाँ पर एक ग्रैंड जिरगा किया जाए, उस जिरगे को फिर अफगानिस्तान भेजा जाए, क्योंकि उन लोगों की आपस में कुछ रवायात हैं और वो उन रवायात को तोड़ नहीं सकते, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरीके से बैठकर मामलात को हल किया जा सकता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा सादा है कि पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर अफगानिस्तान की जानब से कोई दहशत गर्दी ना हो। आप ये मुद्दा जाके उनके सामने रखें, आप सबूत उनके सामने रखें, उनकी बात सुने, उनको बताएं, यकीनन वो इस चीज़ के ऊपर एग्री हो जाएंगे। और अगर वो एग्री नहीं होते तो फिर हर चीज़ खोल कर अपनी कौम के सामने रख दें, फिर यकीनन कौम आपको सपोर्ट करेगी। लेकिन आपको ये करना चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को आपको ऑन बोर्ड ज़रूर लेना चाहिए। अब आगे आ जाएं जी।
सुहेल खान अफरीदी के बारे में ये इतलात हैं कि मामलात बहुत ज़्यादा संजीदा और पेचीदा हो चुके हैं। सुहेल खान अफरीदी ने आज से 2 दिन कबल जो अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू की थी ऑपरेशन के हवाले से, यह कहा जा रहा है कि उसको सख्त नापसंद किया गया है। बहुत से लोगों ने सुहेल खान अफरीदी को कहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप पाकिस्तान की फौज के ऊपर बहतान बांध रहे हैं। आप ये जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज मसाजिद के अंदर जानवरों को या कुत्तों को बांधती है, ये गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब मैं दोनों साइडें आपके सामने रख देता हूं कि हुकूमती साइड क्या कह रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कह रही है, फिर आपने फैसला करना है। सबसे पहले इख्तियार वली खान, वो कहते हैं कि सुहेल अफरीदी पाकिस्तानी फौज के खिलाफ इतना गलीज प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि उनके लहजे से बदबू और तफन उठ रही है। उन्होंने कहा कि याद रखो, आप कंडक्टर हो, कुछ वक्त के लिए ड्राइविंग सीट पर आए हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे फिल्मों में मेहमान अदाकार होते हैं, इससे ज्यादा आपकी हैसियत नहीं है। यह बात की है इख्तियार वली खान ने, जो नून लीग के रहनुमा है। एक और सहाफ़ी हैं मुश्ताक यूसुफजई, उन्होंने कहा कि जनाब सुहेल अफरीदी, मैं गुज़िश्ता 25 सालों से खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग को कवर कर रहा हूं। इस जंग में बहुत सी गलतियां और ज्यादतियां हुई हैं, मगर आज तक ये नहीं देखा कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने मसाजिद के अंदर कुत्ते बांधे हों। मेरे ख्याल से आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये झूठ है। ये एक सहाफ़ी ने बात की। और मुनीफ फ़रूक साहब, उन्होंने वाज़ह तौर पर एक और पैगाम दिया। पहले भी उन्होंने पैगाम दिया था कि सुहेल खान अफरीदी के बारे में कहा गया कि इसकी ऐसी की तैसी, और फिर जो नई क़यादत है, जो नई कैबिनेट है सुहेल खान अफरीदी की, उसमें से शफी जान ने, उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर कोई ये कहता है कि हमारी ऐसी की तैसी, तो जो फिर खैबर पख्तूनख्वा के मैंडेट की तरफ देखेगा उसकी भी ऐसी की तैसी। अब मुनीफ फ़रूक साहब ने ज़रा 2 कदम आगे चल के बताया है कि अब उधर से पैगाम ये है। उन्होंने कहा जी, ऐसी की तैसी वाली जो पुलिसी है उसके अंदर शिद्दत आ चुकी है, किसी भी वक्त कोई पटाखा चल सकता है। अब अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं ये पटाखा चलने में क्या बात है, इसका असल मकसद क्या है। उन्होंने ये भी कहा कि वो एक कहावत कही जाती है कि ग्लव्स आर ऑफ नाउ, कि अब दस्ताने उतार लिए गए हैं, अब हाथ नंगे हैं, अब वो, और ये तब कहावत यूज की जाती है जब लड़ाई खुलेआम शुरू हो जाए। तो ये मुनीफ फ़रूक साहब ने कहा है, और मुनीफ फ़रूक साहब का पैगाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे ही समझती है कि जैसे एस्टेब्लिशमेंट ने मुनीफ फ़रूक को यह पैगाम दिया हो, और तहरीक इंसाफ फिर इसको आगे से रिस्पॉन्ड करती है। देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। अब ये मैंने आपको ऊपर 2 बयान बता दिए हैं, इख्तियार वली खान का भी एक सहाफ़ी है मुश्ताक यूसुफजई, उनका भी, और मुनीफ फ़रूक जो कह रहे हैं उनका भी। वैसे बात बहुत से लोगों ने की है, बहुत से लोगों ने कहा जी सुहेल खान अफरीदी गलत कह रहे हैं। अब ज़रा आ जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या है, उसके ऊपर आ जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MNA है इकबाल अफरीदी, ठीक है जी। उन्होंने नेशनल असेंबली के अंदर खड़े होकर यह कहा है कि भाई वादी तीरा के अंदर एक मस्जिद है, उस मस्जिद पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कब्जा कर रखा है, और लोग वहां पर बाकायदा तौर पर एहतजाज करते हैं कि उस कब्जे को छोड़ा जाए। बल्कि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान रहनुमा है अमान अफरीदी, उन्होंने तो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो भी लगा दी। उन्होंने कहा कि सुहेल अफरीदी ने जिस मस्जिद के बारे में कहा था, उस मस्जिद और मदरसे को लेकर 13 के लोग एहतजाज कर रहे हैं। जो बैनर उठाया हुआ है उस पर साफ और वाज़ह लिखा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के यहाँ 12 साल से जेर कब्जा मसाजिद और मदरसा फिलफोर खाली किया जाए। उन्होंने यह भी लिखा कि और जो पश्तो में बंदा तकरीर कर रहा है वो यही बात कर रहा है कि जो सुहेल अफरीदी ने कही है कि यह पूरे कौम का तारीखी मरकज़ है। अगर दिखाया जाए तो इसमें डिश एंटीना लगा हुआ है, कुत्ते अंदर बाहर जाते हैं, गधों को बांधा गया है, यह बयान कर रहा है। मतलब उन्होंने कहा कि पश्तो के अंदर एक बंदा तकरीर कर रहा है, और जो बातें सुहेल खान अफरीदी ने अडयाला जेल के बाहर की हैं वो बातें यहां पर भी हो रही। अब यही वो साहिब हैं इमान अफरीदी, नौजवान रहनुमा है, उन्होंने ओपन चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा जी हामिद मीर, मतीउल्लाह जान, असद तूर, ये तीनों दिन मुकर्रर कर लें, मैं इनको अपने साथ लेकर जाता हूं, कैमरा और माइक लेकर लोगों से इंटरव्यू होंगे, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि वादी तेरा में क्या हो रहा है। इसमें हमारी तरफ से एक छोटी सी गुजारिश ले लें, सिर्फ इन 3 बंदों को ना लेके जाएं, आप मंसूर अली खान को लेके जाएं, जावेद चौधरी को लेके जाएं, नजम सेठी को लेके जाएं, हामिद मीर का आपने नाम लिख लिया, उनको लेके जाएं, आसमा शराजी को लेके जाएं, मुनीफ फ़रूक को लेके जाएं, इन सब को लेकर जाएं, और जाकर वहां पर ये सारे अलग-अलग इलाकों के अंदर चले जाएं, क्योंकि इलाके काफी बड़े हैं, लोगों से सवालात पूछे। उसके बाद अवाम अगर ये कहे कि सुहेल खान अफरीदी झूठ बोल रहा है तो सुहेल खान अफरीदी को माफी मांगनी चाहिए, और अगर अवाम कहे कि नहीं, हमें फलां 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 परेशानियों का सामना रहता है,
हमें ये मसले होते हैं तो फिर हुकूमत को चाहिए, अरबाब इख्तियार को चाहिए कि उन लोगों के मसलों को हल किया जाए। ये बड़ी सीधी सी बात है। बहरहाल देखते हैं कि कोई इस चैलेंज को कबूल करता है या नहीं करता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं डॉक्टर शहबाज गिल, पाकिस्तान में नहीं होते, बाहर होते हैं। उन्होंने एक गुजारिश की है। उन्होंने कहा जी मैं इस्तदा करूंगा कि जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप है, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और DGISPR, उनसे कहूंगा कि टकराव के रास्ते से बाज आ जाए। उन्होंने कहा कि ना जाएं इतनी दूर, ना दराड़ें इतनी डालें कि मामलात फिर आपकी पकड़ में भी ना आए। अब यह भी आप समझ लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस मामले के ऊपर जवाब दिया गया। और जिस वक्त सुहेल खान अफरीदी से यह पूछा गया था ना कि आप अदारों के साथ क्यों नहीं बैठते, तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह खुलकर जवाब दिया था कि मैं तो सब अदारों के साथ बैठा हूं, और अगर अब कोई अदारा खुद को बहुत ऊपर समझता है तो वो पहले अपने आप को लेवल के ऊपर लेकर आए, फिर मैं उनके साथ बात करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं तो वज़ीर आला हूं गरीब लोगों का, मैं तो रेडी वाले का वज़ीर आला हूं, मैं तो टैक्सी वाले का वज़ीर आला हूं, मैं तो उस मजदूर का वज़ीर आला हूं जो सारा दिन मेहनत मजदूरी करके शाम को अपने बच्चों के लिए खाने के लिए पैसे लेकर जाता है। यह बातें सुहेल खान अफरीदी ने की थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है वो क्या कह रहा है सुहेल खान अफरीदी को, वो वाज़ेह तौर पर पैगामात लिख रहे हैं कि सुहेल खान अफरीदी आपने घबराना नहीं है, इस वक्त इमरान खान के बाद करोड़ों लोगों की आप उम्मीद है, आप डटे रहो, आप अमर हो जाओगे। आपका एक एक लफ्ज ना हम सिर्फ गौर से सुनते हैं बल्कि उसे संजीदा लेते हैं और समझते हैं कि आप तारीखी किरदार अदा करने जा रहे हो। यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है जो सुहेल खान अफरीदी के साथ खड़ा है। अब जरा आगे आ जाए, मीडिया के ऊपर भी इस मामले के ऊपर राय ली गई। बहुत से लोगों ने कहा कि भाई ये गलत है, सुहेल खान अफरीदी को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। बेनजीर शाह ने जियो न्यूज़ के ऊपर इस पर बात की है। उन्होंने कहा कि हम सब के लिए यहां बैठकर यह बात कहना बड़ी आसान है कि जाकर खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन करें। उन्होंने कहा कि जहां ऑपरेशन होता है उनकी मुश्किलात का हमें अंदाजा नहीं है, लोगों को अपने घर छोड़ना पड़ते हैं। इमरान खान साहब की यह बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ऑपरेशन नहीं होगा, मामलात बातचीत से हल होंगे। यह बात की है बेनजीर शाह ने। आगे आ जाए, एक खतून सहाफ़ी हैं फरजाना बीबी, उनके साथ हामिद मीर ने भी हाल ही में पॉडकास्ट किया है और हामिद मीर ने उसके अंदर बताया, उन्होंने कहा कि फरजाना बीबी आपने DGISPR से सवाल किया था कि असल एस्टेब्लिशमेंट तो आप हैं, आपकी मर्जी के बगैर तो टिकर भी नहीं चलते। तो हामिद मीर ने कहा कि उस वक्त DGISPR ने आपको इस चीज़ का बड़े तरीके से जवाब भी दिया। तो हामिद मीर ने कहा कि ये सारी की सारी बातें हम चाहते हैं कि हम टीवी शो के ऊपर भी पूछ सकें, ये इस तरह के सवालात हम वहां पर भी कर सकें, हमें वहां पर इस तरह के सवालात करने की इजाज़त नहीं दी जाती। हबीब अकरम ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अब बाकायदा मिलिट्री ऑपरेशन होना तो भूल जाएं, अगर ऑपरेशन करने की कोशिश की गई तो मजीद पेचीदगी पैदा हो जाएगी। सूबे के मामलात अफगानिस्तान कशीदगी से भी जुड़े हुए हैं, अगर मुज़ाकरात से ही मुमकिन है, जो उन्होंने कहा कि हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। पाकिस्तान में शुगल ये लगा हुआ है कि जंग के हवाले से मुख्तलिफ राय रखना तसादम कह दिया जाता है। इन्होंने बात की है। अब आगे आ जाए जी, 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है। मौलाना फजल रहमान ने यह बयान दिया, नुसरत जवेद ने इसको एलैबोरेट किया है अपने शो के अंदर। उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने ऑफ द रिकॉर्ड ये बात की है, ऑफ द रिकॉर्ड, कैमरों के सामने नहीं की, ऑफ द रिकॉर्ड ये बात की है कि मेरे पास जब असल हालत में 26वीं आईनी तरमीम आई थी तो उसमें 56 शिक्के थी, 56, इनके 56 तब्दीलियां आइन के अंदर चेंज होनी थी, जबकि मैंने लटका कर 34 शिक्के निकलवा दी थी और 22 मंजूर करवाई थी। और अब मौलाना कह रहे हैं कि जो 34 शिक्के मैंने मुस्तरद की थी अब वो 27वीं तरमीम के अंदर आ रही हैं। देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान क्या करते हैं। पहले भी उन्होंने चक्कर तो बड़े लगे थे और एंड में उन्होंने जाकर वोट दे दिया था। अब भी देखते हैं, शायद कोई 2-4 शिक्के निकलवा के अब भी मौलाना कह देंगे हमने ढंग मार दिया और हमने जाकर जो है वोट दे दिया है। 26वीं आईनी तरमीम में मौलाना फजल रहमान को कहा गया कि आप परेशान ना हो, जस्टिस मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस होंगी, और फिर मौलाना फजल रहमान को डॉज किया गया। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं किया गया, ये जब PDM बनी थी उसके सदर थे मौलाना फजल रहमान, तब भी वादे वही हुए थे कि आप सदर होंगे, और फिर मौलाना फजल रहमान को हिस्सा उनका नहीं दिया गया था। पीपल्स पार्टी ने फाइनल फैसला कर लिया जी, या BBC उर्दू ने भी खबर लगा दी है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का NFC फार्मूले में तब्दीली तजावीज़ की मुखालफत, जबकि फ़ौज से मुतल्लिक़ आर्टिकल 243 में तरमीम की तजावीज़ की हमायत का ऐलान, ये उन्होंने वाज़ह तौर पर कह दिया। और जो जजेस को ट्रांसफ़र करना है उस हवाले से भी पीपल्स पार्टी मान गई है कि ठीक है, एक हाई कोर्ट से जज दूसरे हाई कोर्ट में चले जाए। उसमें उन्होंने एक्स्ट्रा तजवीज़ ये दी है
कि जिस जज को मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जज को शिफ्ट किया जाएगा सिंध हाई कोर्ट में, तो दोनों हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको जुडिशियल कमीशन के अंदर लगाया जाएगा और ये दोनों फैसला कर सकेंगे। तो फैसला तो फिर वही होगा। सोचे ना जरा आपके सरफराज डोगर साहब क्या फैसला करेंगे, वही करेंगे जो हुकूमत कहेगी। तो इस वक्त सबसे बड़ा मसला यह है कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम, जिस तरीके से रिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम के अंदर हो रही है, ये ऐसी रिफॉर्म्स हैं कि मुस्तकबिल में कोई भी फैसला कभी भी हुकूमत के खिलाफ नहीं आ सकेगा। और मैं आपको एक चीज बताऊं, ये बात तहरीक इंसाफ से ज्यादा पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए खतरनाक है। सोचें कि यही सिस्टम हो सारे का सारा जो ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जो ये तरमीम कर रहे हैं, और कल को पहिया घूमे इमरान खान इनकी सीट पे और ये इमरान खान की जगह पे, फिर इनकी चीखें को हमालिया तक जाएंगी। फिर ये कहेंगे ओहो हमारे साथ ये क्या हो गया, हमने तो अपने हाथ काट के दे दिए हैं। लेकिन उस वक्त फिर वक्त गुजर चुका होगा, फिर लोग कहेंगे कि अब क्या पछताए हो जब चिड़ियां चुग गई खेत, फिर टाइम नहीं बचेगा। अब आगे आ जाए जी, बाबर अवान जो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर है, बहुत बड़ी देर ये पीपल्स पार्टी के अंदर भी रहे, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि मैं 22 साल पीपल्स पार्टी के अंदर रहा हूं। उन्होंने कहा कि गोली बेनजीर भुट्टो को लगी थी लेकिन शहीद पीपल्स पार्टी हो गई थी। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब चाहते हैं कि इक्तदार से चिपके रहें, माल बनाएं, लोगों पर राज करके खुदाई के दावे करें और अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दें। उन्होंने कहा कि अभी भी जायदादों की एक बड़ी चेन इन्होंने खरीदी है। 27वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी दिखावे कर रही है, ये इसके हक में वोट देंगे। ये बात की है बाबर अवान ने। अब आगे आ जाए जी, एक और अहम तरीन खबर है। मुजम्मल सोहरवर्दी एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने तो माशाल्लाह अभी तरमीम का ड्राफ्ट भी किसी के सामने नहीं आया, तरमीम होने के बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ होना है उन्होंने पहले से बता दिया। कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के तबादले मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में होने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बता दिया कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार बलूचिस्तान जाते हुए नजर आ रहे हैं और जस्टिस समन सिंध जाती हुई नजर आ रही है। अंदाजा लगाएं आप पहले तो अदालतों के फैसले साफियों के पास पहुंच जाते थे, अब तो आईनी तरमीम होने के बाद जो हुकूमत ने फैसले करने हैं वो भी भाई साफियों के पास पहले से पहुंच गया। माशाल्लाह क्या ही बात है। शाहिद खान अफरीदी वो इस वक्त लंदन के अंदर मौजूद है, आई थिंक। उन्होंने वहां पर एक बयान दिया है, कहते हैं कि सोशल मीडिया की तनकीद से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सोशल मीडिया पर झूठ बोलकर अपने बच्चों को हराम पैसा नहीं खिलाता। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने कहा था कि मैं कभी पाकिस्तान छोड़कर नहीं जाऊंगा और मैंने खुद देखा कि गधे पर गधा बैठकर यहां आ गया। यानी कि उन्होंने कहा कि गधे पर गधा बैठकर पाकिस्तान से चला गया, बाहर निकल गया। ये वो इशारा कर रहे हैं एंकर इमरान रियाज खान की तरफ। ठीक है जी, शाहिद खान अफरीदी साहब। इसमें कोई शक नहीं है कि शाहिद खान अफरीदी ग्राउंड्स के अंदर पाकिस्तानी कौम के हीरो हैं। उन्होंने बड़ी देर पाकिस्तान को सर्व किया है, लेकिन मेरा ख्याल है इस मामले में शाहिद खान अफरीदी आएंगे तो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया इनको रगड़ देगा, वो तो इनको नहीं छोड़ेगा। बहरहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है। एक खातून सहाफ़ी हैं मुकद्दस फ़रूक अवान, उन्होंने कहा कि शाहिद अफरीदी की 5 बेटियां हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह ना करे कि वो मुश्किलात इनके ऊपर भी आएँ जो इमरान रियाज के ऊपर आई थी। उन्होंने दुआ दी है कि जो मुश्किलात, जो परेशानियां इमरान रियाज खान ने देखी हैं, दुआ है कि शाहिद अफरीदी जिनको अल्लाह ने 5 रहमतों से नवाजा है, अल्लाह ना करे कि कभी आप वो मुश्किलात देखें जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि गधे पे बैठकर वो चला गया। एक और नौजवान सहाफ़ी हैं आगा शेख सरवर, उन्होंने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बॉल ट्रैंपिंग करके खेल में बददियानती करने वाला ये शख्स जो अपनी हलाल कमाई को हराम में बदल देता है, खुद अफरीदी कबीले से तल्लक रखता है मगर अपने ही कबीले पर होने वाले ड्रोन हमलों पर कभी जबान नहीं खोलता। ये नौसरबाज उन लोगों पर जबान दराजी कर रहा है जिन्होंने इस मुल्क में रहकर कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, वो अजियतें झीली जिनका तस्वर भी ये शख्स ख्वाब में नहीं कर सकता। उन्होंने मुजामत की तारीख रकम की और अब अगर वो इस मुल्क से हिजरत कर गए क्योंकि इस वतन में उनके लिए कोई गुंजाइश ना थी, तो उन पर भौंकना ये शख्स अपना फर्ज समझता है। बड़े घर की नजायज़ औलाद अब नौजवानों को यह दर्स दे रहा है कि उन्हें किस सिमत में चलना चाहिए। मेरे ख्याल में पहले अपना किबला दुरुस्त करें, फिर नसीहत करें, बात करें तो शायद बात में वजन पैदा हो। अब आप अंदाज़ा लगा लें, शाहिद खान अफरीदी को इस तरीके से ये नौजवान सहाफ़ी आगा शेख सरवर जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो ये तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है वो इससे भी कहीं सख्त जुबान में आपको जवाब देगा। आगे आ जाए, एसार राना बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं,
उन्होंने औरिया मकबूल जान को एक इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा जी इमरान खान इस वक्त तारीख की दुरुस्त सिमत के अंदर खड़े हैं और मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं। उन्होंने कहा कि कितने और चैनल से मुझे निकलवाओगे, मुझे 100 चैनल से भी निकाल दो, मुझे जब पता है कि मैंने मर जाना है कितना और जी लूंगा, 10 साल या 15 साल। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में कंप्रोमाइज नहीं करूंगा चाहे कोई भी सजा हो। आखिर में आ जाए जी, इकरारुल हसन साहब आपको बता कि आजकल पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों का दौरा कर रहे हैं, जाकर वहाँ पर नौजवानों से गुफ्तगू कर रहे हैं, नौजवानों से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये नौजवान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन सकते हैं। तो बहावलपुर गए हैं, वहाँ पर लोगों ने इकरारुल हसन सैयद के सामने नारे लगाए, इमरान खान जिंदाबाद, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804। तो इकरारुल हसन सैयद साहब, बड़ी अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ बड़ी अच्छी बात है। नौजवानों को ये कहना चाहिए कि आप सियासत के अंदर आएँ, लेकिन नौजवानों को ये पूछें कि नौजवान सियासत में किस नज़रिए को मानते हैं, नौजवान सियासत में किसको अपना इमाम मानते हैं, किसको इमाम इनकलाब मानते हैं। ये कभी नौजवानों से ज़रूर पूछेगा, नौजवान आपको इसका बहुत अच्छा जवाब देंगे। आखिर में जी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। नजम सेठी साहब ने एक बयान दिया था कि इस वक्त दुनिया के अंदर जो जमहूरियत है वो ख़त्म हो रही है, लोग जो है वो चाइना के मॉडल के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो औरिया मकबूल जान ने नजम सेठी को जवाब दिया है। औरिया मकबूल जान ने कहा कि चीन में इस तरह का आमराना निज़ाम कायम होने की वजह वो खौफ था जो मौजे तंग के 1966 से लेकर 1976 तक के 10 साल सकाफती इनकलाब में 5 करोड़ लोगों के लुकमाए अजल बनने से पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि उसके बाद भी 1998 में फिर उठे तो सिर्फ बीजिंग के स्क्वायर में 10,000 लोगों को इस दुनिया से ऊपर भेज दिया गया, यानी कि लोगों की जान ले ली गई। यह भी कहा कि याद रखें ऐसे मुआशरे में आप जैसे लिखने वाले बोलने वाले लोग पहले उनको निशाना बनाया जाता है, चाहे वो हुकूमत के हामी ही क्यों ना हो। सरवर बारी ने भी नजम सेठी को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सारी दुनिया में जमहूरियत का रोमांस कम नहीं हो रहा बल्कि बढ़ रहा है। उन्होंने मिसालें दी। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का चुनाव हो या फिर नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडोनेशिया में नौजवानों की करप्ट अशराफिया के खिलाफ बगावत, ये सब अदम जमहूरियत या कलील जमहूरियत के बायस हो रहा है। जमहूरियत और आज़ादियों की बहाली के लिए हो रहा है। अपने ही मुल्क में देखिए जमहूर का गला दबाया जा रहा है। मेंढक चोरी के फैज़ याब करप्ट सियासतदान और उनके हामी दानश्वार तब्दीली का हर कानूनी, आईनी और इखलाकी रास्ता बंद करते जा रहे हैं। आज़ादी जमहूरियत की रूह है और आज़ादी ही में इंसान की तरक्की और बका है। इसलिए इसका इंसान से रिश्ता अबदी है। यह बात की है सरवर बारी ने। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।